बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। अब तक मैंने अपने चैनल पे महिलाओं की फर्टिलिटी को बूस्ट करने से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जितनी महिलाओं की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए उतनी ही पुरुषों की फर्टिलिटी भी मायने रखती है। चाहे आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो या फिर IUI या IVF के माध्यम से कंसीव करना चाहते हो। अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए, स्पर्म फ्री रेडिकल से बचा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, स्पर्म अगर शक्तिशाली होगा तो इजीली वो स्पीड में भाग के उस अंडे को जाके फर्टिलाइज कर लेगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो जितनी महिलाओं की फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही पुरुषों की भी फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुरू के 20 दिनों में आपके हस्बैंड को आप क्या ऐसा दे सकते हैं जिससे उनके स्पर्म और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, फ्री रेडिकल से बचे रहेंगे और स्पीड में जाके वो अंडे से मिल पाएंगे और फर्टिलाइज होके आपको गर्भधारण हो जाएगा। अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, आपका IUI या IVF भी फेल हो चुका है, तो ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर अपना के देखें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे देती हूँ ताकि आपको आगे का प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए फ्रेंड, जब महिलाओं का ओवुलेशन होता है, एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो इस दौरान पे अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म्स जाके उस अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को फर्टिलाइज कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना सच में आसान नहीं है। स्पर्म्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उनको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त से अंडे तक पहुंचना पड़ता है और मिलियंस ऑफ स्पर्म एक अंडे को घेरते हैं ताकि उसकी बाहर की जो सतह होती है, जो बाहर की लेयर होती है, वो उसको पतली कर सके। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंडे की बाहरी सतह पतली हो जाती है, एक बहादुर शक्तिशाली स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है और कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं अंदर, जिसके कारण अंडे की जो बाहरी सतह है वो और भी कड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है, ताकि दूसरे स्पर्म्स अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये प्रोसीजर होता है गर्भधारण करने से पहले का। बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिनका IUI या IVF होता है, तो उनके प्रोसीजर में ये पार्ट मिसिंग हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, स्पर्म्स के अंदर उतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अंडे की जो बाहरी सतह है उसको वो पतला कर सके और उसके अंदर एंटर हो सके। इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इम्प्लांटेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन अच्छा करने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताने वाली हूँ, फूड आइटम बताने वाली हूँ, जो आपको अपने हस्बैंड को देना है शुरू के 20 दिनों में। अब आप लोग बोलेंगे कि शुरू के 20 दिनों में ही क्यों देना है? वो इसलिए क्योंकि आपका ओवुलेशन 12th या 14 डे पे हो जाता है। तो इस दौरान पे अगर जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो इजीली जाके उस अंडे से फर्टिलाइज हो पाएंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। अब आप क्या ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारा तो एग 14 या 15 डे पे रिलीज़ हो रहा है, तो हमें 20 दिनों तक अपने हस्बैंड को क्यों खाने पीने की चीज़ें देनी है? वो इसलिए क्योंकि बहुत सी महिलाओं का ओवुलेशन लेट भी होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। PCOD है, PCOS प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो महिलाओं में लेट ओवुलेशन भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि इस महीने आपका 14 पे ओवुलेशन हुआ है तो नेक्स्ट मंथ भी 14 पे ही होगा। आपका ओवुलेशन किसी भी समय हो सकता है। जिस तरीके से आपकी पीरियड की डेट चेंज होती है उसी तरीके से ओवुलेशन की भी डेट चेंज। इसलिए आप लोग मैक्सिमम शुरू के 20 दिनों में खाने पीने की चीज़ अपने हस्बैंड को दीजिए ताकि उनके स्पर्म्स स्ट्रॉन्ग हो सके, फ्री रेडिकल से बचे रह सके और वो उस अंडे को जाके फर्टिलाइज कर सके, इतनी क्षमता हो उनके अंदर। क्या फूड आइटम है, चलिए हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है केसरी कल्प च्यवनप्राश। फ्रेंड, आपने केसरी कल्प च्यवनप्राश के बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मेरे चैनल पे ही देखे होंगे कि केसरी कल्प च्यवनप्राश यूज़ किया और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। वैसे तो फ्रेंड, केसरी कल्प च्यवनप्राश पुरुषों के लिए यानी मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन जिन पुरुषों की रिपोर्ट अच्छी होती है उनको भी मैं केसरी कल्प च्यवनप्राश रिकमेंड करती हूँ ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी हो सके। देखिए फ्रेंड, सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है ना, वो इनफ नहीं होती स्पर्म की क्वालिटी को जांचने के लिए। इसके लिए DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है।
लेकिन फ्रेंड ये एक एडवांस टेस्ट है तो सब नहीं करवा पाते। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट से हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलता स्पर्म्स के बारे में, इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप कंसीव कर सकते हैं, स्पेशली पुरुषों को, तो भी आप लोग केसरी कल्प च्यवनप्राश का ज़रूर इस्तेमाल करें। केसरी कल्प च्यवनप्राश सिर्फ पुरुषों को इस्तेमाल करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में 1 कप दूध के अंदर 1 चम्मच केसरी कल्प मिला के ले सकते हैं। रात को आप डिनर के बाद 1 कप दूध के अंदर 1 चम्मच केसरी कल्प मिला के ले सकते हैं। दूध आप नॉर्मल लीजिए, ना ठंडा ना गर्म, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला फूड आइटम जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है शुरू के 20 दिनों में। आज हम सिर्फ पुरुषों की ही बात करेंगे क्योंकि महिलाओं की फर्टिलिटी से रिलेटेड मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगी। सेकेंड फूड आइटम है टमाटो सूप या टोमेटो प्यूरी। फ्रेंड, टमाटो सूप या फिर टमाटो प्यूरी एक्सीलेंट है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। मैंने बहुत से इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। अगर आप लोग भी मेल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, वैसे महिलाओं के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो अपनी चीज़ें फॉलो करेंगी, लेकिन पुरुष भी अपनी डाइट में टमाटो प्यूरी या फिर टमाटो सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड भी अमेजिंग है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग टमाटो सूप के अंदर 1 चम्मच सनफ्लावर सीड का, 1 चम्मच पम्पकिन सीड का भी डाल के ले सकते हैं। इससे आपकी फर्टिलिटी और भी अच्छी तरीके से बूस्ट होगी। तो सेकेंड जो चीज़ है वो है टमाटो सूप या फिर टमाटो प्यूरी का आप इस्तेमाल कीजिए, कोई भी सीड्स को इंक्लूड करके। दिन भर में फ्रेंड आप लोग किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको खाने पीने की चीज़ समझ के खाइए, ना कि दवाइयाँ। तीसरा जो फूड आइटम है वो है खारिक। खारिक भी फ्रेंड बहुत अच्छा है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, प्लस ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। मोटिलिटी किसको कहते हैं? मोटिलिटी से हम ये देख सकते हैं कि स्पर्म की भागने की क्षमता कितनी है, और स्पर्म अगर अच्छी तरीके से भागेगा तभी ही वो अंडे से फर्टिलाइज हो पाएगा। तो आपके स्पर्म्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो रेस में पास हो सके और उस अंडे को फर्टिलाइज कर सके। तो आप लोग खारिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आप 1 कप दूध के अंदर, नॉर्मल दूध के अंदर आप 2 से लेके 4 खारिक भिगो के रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के आप इसको ब्रेकफास्ट से पहले खा लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी नहीं भी है, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो भी आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और ये वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। फोर्थ जो चीज़ है वो है एक सप्लीमेंट, जिसको हम मक्का रूट सप्लीमेंट भी कहते हैं। आप लोग मक्का रूट का पाउडर या फिर उसके कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड, मक्का रूट बहुत कड़वा होता है, इसलिए मैं अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप कैप्सूल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में जितने भी आपको चीज़ें बताई है, अगर आप वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो और साथ में मक्का रूट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोग फ्रेंड दिन भर में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंच के बाद में 15 मिनट का गैप दे दीजिए। उसके बाद में 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच मक्का रूट का पाउडर मिक्स करके पी जाइए। अगर कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो लंच के बाद में 15 मिनट का गैप दीजिए और 1 कैप्सूल खा के ऊपर से पानी पी लीजिए। आपका दिन भर का काम हो जाएगा। दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड, आपको इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी बहुत अच्छा है स्पर्म के काउंट के लिए, मोटिलिटी के लिए, क्योंकि हमें कंसीव करने के लिए काउंट और मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को और भी अच्छा बढ़ाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जिन भी पुरुषों को थायराइड का प्रॉब्लम है वो मक्का रूट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 5वीं जो चीज़ है वो है पानी यानी वाटर। पुरुष अपने दिन भर में 4 से लेके 5 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कंसीव करने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही में आप लोग योगा और प्राणायाम भी ज़रूर करिए, क्योंकि योगा प्राणायाम करने से काउंट भी इम्प्रूव होते हैं और स्पर्म की भागने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आप लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे स्पर्म की भागने की क्षमता बढ़ेगी और वो ईजिली एग को जाके फर्टिलाइज कर पाएगा।
अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें ये प्रोसीजर कब से स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड, आपको ये प्रोसीजर आपकी वाइफ की साइकिल को देखते हुए स्टार्ट करना है। आपकी वाइफ का पीरियड का जो पहला दिन होगा, चाहे आपकी वाइफ के पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है, मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपकी वाइफ के जो पीरियड का फर्स्ट डे है उसको काउंट करते हुए आप लोग 20 दिन तक चले जाइए। यानी कि आपकी वाइफ के शुरू के जो 20 दिन होते हैं, इसमें ही आपको इन पांचों भी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको 20 दिन क्यों इस्तेमाल करना, क्योंकि आपका स्पर्म तभी ही काम आएगा जब आपकी वाइफ का ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा तो ये स्पर्म जाके उसको इजीली फर्टिलाइज कर पाएगा। तो आप लोग शुरू के 15 से मुझको कट कर देना। तो फ्रेंड, आप लोग शुरू के 20 दिनों में ही इन पांचों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग घर बैठे ट्राई कर रहे हैं तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉलिकल स्टडी आपकी चल रही है, एग रप्चर हुआ या नहीं ये देखने के लिए, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IUI ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IVF ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपके मल्टीपल IUI या IVF फेल हो चुके हैं तो एक बार ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखना। मेरे बहुत से पेशेंट ने ये ट्रिक फॉलो करके कंसीव किया है। आज की इस वीडियो में मैंने मेनली मेल इनफर्टिलिटी को हाईलाइट किया है। जिनको भी मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी बढ़ सके, उनके स्पर्म्स फ्री रेडिकल से बचे रहे और इजीली जाके अंडे को फर्टिलाइज कर सके। फ्रेंड, मैंने आपको स्टार्टिंग के पार्ट में बताया कि स्पर्म फ्री रेडिकल से बचे रहते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म एक अंडे को घेरे रहते हैं ताकि उसकी बाहर की सतह को पतली कर सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। तो ये सारा प्रोसीजर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, तो आप लोग नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस ईमेल आईडी पे सिर्फ इतना टाइप करके भेजना है, आई वांट कंसल्टेशन। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी फ्रेंड। ये एक पेड कंसल्टेशन है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को ओवुलेशन डेट ट्रैक करने में डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग सिंपली हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके स्पर्म्स तभी ही काम आएंगे जब महिलाओं में ओवुलेशन होगा। तो फ्रेंड, ओवुलेशन डेज को ट्रैक कीजिए विद द हेल्प ऑफ हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।